दोस्तों, एक अपराधी अपराध करने से पहले एक प्लान बनाता है और उसी प्लान के तहत जो होता है अपने काम को अंजाम दे लेता है। लेकिन वह सोच नहीं पाता है कि आखिर जो होता है इस खतरनाक प्लान को अंजाम देने के बाद क्या हमारी ज़िंदगी ऐसो आराम से बीत पाएगी। लेकिन होता कुछ उसके विपरीत ही है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसा ही होता है। एक व्यक्ति होता है, अपराध करने के लिए एक ऐसा जाल बुनता है कि उस जाल में खुद फंस जाता है, जिसकी वजह से उसके पीछे कई लोग जेल के सलाखों के पीछे तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है, इसे सुनने के बाद लोगों का जो रूह होता है पूरी तरह से थर्रास आ जाता है। आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक है पूर्वी और पश्चिमी दिल्ली की ही जाना माना दिलशाद गार्डन, और उसी में ही होता है होता है। उनकी अपनी पत्नी होती है अब रुखसाना, जिसकी उम्र 30 साल के आसपास होता है। लेकिन इधर जबीर के टोटल 4 बच्चे होते हैं, जिसमें 3 बेटे होते हैं और 1 बेटा होता है। लेकिन इधर जबीर के अब जो चारों के चारों बच्चे होते हैं, पास एक इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल होता है, उसी में जाकर मौके पर अब पढ़ाई क्या करते थे। लेकिन जाबिर का अपना खुद का एक स्टील वर्कर्स की दुकान होता, ठीक जो दिलशाद गार्डन में ही, जिसकी वजह से अब इधर जो होता सुबह के टाइम अब जाबिर अपना टिफ़िन पैक कराता और अपनी दुकान पर निकल जाता और शाम के टाइम घर वापस अब ज़रूर लौट आता है। रोज़मर्रा की तरह जो होता है ठीक होता है कुछ ऐसा ही 15 और 16 जून के ही शाम के टाइम में कि रोज़ की तरह जाबिर जो होता है मौके पर अपना टिफ़िन लेकर अपने घर पहुंचता है, खाना पीना खाता है। खाना पीना खाने के बाद जो होता है आराम से ही अब अपने कमरे में अपनों बच्चों सहित जो होता सोने के लिए अब जबीर अब चला जाता है। तो तरीके से पूरा परिवार रुखसाना सहित सोने लग जाते हैं। लेकिन रात का जैसे ही अब 2 बजे के आसपास का टाइम होता है तो इधर जबीर के ही अपने पड़ोसी होते हैं असलम। अब असले घर जो होती है रुखसाना हाँफते डाँपते पहुँचती, कहने लग जाती है कि भाईजान एक बार आप दरवाज़ा खोल दीजिए। लेकिन असलम जैसे ही अब रुखसाना की आवाज़ सुनते तुरंत ही चौंक जाते कि आखिर हमारी पड़ोसन रुखसाना हमारे पास किस लिए आई हुई, वह भी हाँफते ढाँपते। अब असलम जो होते हैं उठते हैं, दरवाज़ा नींदरों में खोल देते हैं और इधर रुखसाना को देखते चौंक जाते, कहने लग जाते हैं क्या बात है, आपके शौहर आपके बच्चे सब तो खैरियत में हैं। लेकिन रुखसाना जब यह बात सुनती है बड़े ही तौर तरीके से कहने लग जाते कि ना भाईजान, हमारे अपने जो शौहर हैं, शौहर मौके पर रात को अभी 1:30 बजे के आसपास टॉयलेट के लिए मौके पर ऊपर ही जो वाशरूम बना है उसी में गए हुए थे। लेकिन उनको आधे घंटे का वक्त बीत गया है, अभी तक लौटे नहीं हैं। इधर अफजल से वहीं कह देती है कि आखिर जो होता है नीचे का जो टॉयलेट होता है मौके पर ख़राब हो चुका होता है, जिसकी वजह से उन्हें मजबूरीवश ऊपर जाना पड़ा। लेकिन हम जब उनको आवाज़ लगाते लगाते जीने के सहारे ऊपर चढ़ते तो पता चलता है कि जीने का जो मेन गेट होता है वह तो उस साइड से लॉक पड़ा हुआ है। बार बार आवाज़ लगाते लेकिन खुलता नहीं है, जिसकी वजह से हम आपसे अब यह मदद मांगने के लिए आए हुए हैं। एक बार चलिए आग उनको आवाज़ लगा दीजिए तो हो सकता हुआ दरवाज़ा अब खोल दें। यह बात जैसे ही असलम सुनने के बाद अपनी ही बेगम को लेते हैं और इधर रुखसाना को लेते हैं और लेने के बाद ठीक जो होता है आप जाबिर के ही प्लाट में घुस जाते हैं और जीने के सहारे जैसे चढ़ने लग जाते हैं तो इधर जो होता है जाबिर का जो बेटा होता है साजिद भी वहां पहुंच जाता है। और पहुंचने के बाद जो होता है इधर असलम के साथ मिलकर मौके पर जीने के सहारे ऊपर चढ़ने लग जाता है। और जब चढ़ता तो मौके पर जैसे ही अब मेन दरवाजे पर पहुँचते पता चलता है जो छत का दरवाज़ा होता है बंद होता है। अब वहीं खड़े होकर असलम भी आवाज़ लगाते हैं, रुखसाना भी आवाज़ लगाते हैं और इधर अब जाबिर का बेटा जाकर साजिद भी आवाज़ लगाता बबू। लेकिन कोई भी उधर से रिस्पॉन्स नहीं आता है। हताशवश जो होता है अब वहाँ से तीनों के तीनों जीने के सहारे जैसे नीचे आने लग जाते तो बालकनी होता है। अब उसी बालकनी में जो होता है इधर असलम की नज़र पहुँचती है, देखते हैं कि एक कंबल है, उसी कंबल के अंदर कुछ छिपा हुआ है।
असलम को एहसास होता है तो उसी वक्त रुखसाना से कहने लग जाते हैं कि बच्ची एक बार तुम जाओ ना, उस चादर को एक बार अलग करो। लेकिन बगल में उनका जो बेटा होता साजिद उसी वक्त जिज्ञासा वक्त बड़ी जल्दी जाता, बालकनी में पड़ता है और वहीं खड़ा होता। जैसे ही अब कंबल को हटाता है तो देखता है उसके अब्बू पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था मृण अवस्था में वहीं पड़े होते हैं। उसी वक्त साजिद अब चीख पड़ता है। रुखसाना पहुँचती है वहाँ पर और असलम भी पहुँच जाते हैं। दोनों वहाँ रो रो कर बुरा हाल अपना बना लेते हैं। लेकिन रुखसाना जो होती है अपने नज़दीकी पुलिस थाने अब जीप टीवी इनकलेब सूचना दे देती है। अब वहाँ थाना प्रभारी को भी खबर लगता है, काफ़ी बड़े अधिकारी को खबर लगता है। सभी लोग जब खबर पाते हैं चंद मिनट के अंदर जो होता है अब उसी वक्त जनता प्लाट में पहुँच जाते हैं और जाबिर के घर में जब दाखिल होते हैं, दाखिल होने के बाद जो होता है रुखसाना के इशारे पर पुलिस की जो टीम होती है जीने के सहारे रुखसाना की दूसरे मंजिल पर चढ़ जाती है और जब चढ़ती बालकनी में जाती है, बालकनी में ही जो साइड होता है उसी साइड पर ही कंबल से लिपटे हुए इधर जाबिर पूरी तरह से मृत अवस्था में पड़े होते हैं। पुलिस की जो टीम होती है बॉडी का तौर तरीके से निरीक्षण करती है तो पता चलता है कि शरीर पर कई जगह गहरे गहरे घाव होते हैं और कई जगह किसी नुकीले हथियार के बनाए हुए घाव दिखाई देते हैं। पुलिस को अंदाज़ा हो जाता है कि बस करो अब जाबिर की जो मौत हुई है वह तेजधार नुकीले हथियार की वजह से हुई है, क्योंकि काफ़ी सारे घाव पुलिस के सामने बयां हो रहे होते हैं और खून जो होता पूरी तरह से बालकनी के इर्द गिर्द पूरी तरह से जमा हुआ अब पड़ा होता है। वहाँ इंस्पेक्टर साहब भी बड़े सहम से जाते हैं, वह भी सोचने लग जाते हैं कि आखिर जो होता है जाबिर की हत्यारा अब कौन हो सकता है। रुखसाना से जब पूछताछ किया जाता है पता चलता है कि रुखसाना के मकान में जो होता है अब दो जीने तो होते हैं, लेकिन दोनों के जो जीने होते हैं बस एक ही साइड से होते हैं और निकलने का जो रास्ता होता है बस मेन दरवाज़ा ही होता है। लेकिन जब रुखसाना उठी तो मौके पर मेन दरवाज़ा तो बंद था। आखिर जीने पर जब गई तो पता चलता है कि जीने का जो मेन दरवाज़ा होता है छत के लिए वह भी बंद पड़ा हुआ है। और रात के टाइम रुखसाना वापस आती है, पड़ोसी के पास जाती है, उनको सारी जानकारी देती है। फिर अगर पड़ोसी ही देख पाते कि आखिर बालकनी में कोई कंबल अब लिपटा हुआ पड़ा हुआ है। पुलिस की टीम यह बात रुखसाना की सुनती है। सुनने के बाद वह भी बड़ी अज़म में पड़ जाते हैं कि आखिर जो होता है जब घर का एक मेन दरवाज़ा है तो आखिर मेन दरवाजे से अब अनजान व्यक्ति तो अंदर आ नहीं सकता। इसीलिए हमें उम्मीद रहा है कहीं ना कहीं या जाबिर का अपना कोई हितैषी होगा या तो भाई परिवार का कोई अपना रिश्तेदार होगा जो परिवार के मदद से घर के अंदर आया होगा। अब पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त फोरेंसिक टीम को बुला लेती है। फोरेंसिक टीम आती है, अपने हिसाब से घटनास्थल का तौर तरीके से निरीक्षण करती है और जब निरीक्षण करती है पुलिस की टीम जो होती है अपने हिसाब से फोरेंसिक टीम की मदद लेती है और लेने के बाद कुछ सबूत को इकट्ठा करवा लेती है। अब पुलिस की टीम उस समय सबूतों के बिना पर इस केस के खुलासा करने के लिए भी काफ़ी जांच पड़ताल करते हुए कोशिश करती है कि जल्द जल्द इस केस का खुलासा अब हो पाए। पुलिस की टीम वही बॉडी का पंचनामा भरती है और उठाकर अपने ही नज़दीकी अब जो सरकारी अस्पताल होता है उसी में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। और पुलिस की टीम जो होती है रुखसाना और अफजल और साथ में साजिद को अपने साथ लेती है और लेने के बाद अब जीटीवी इनके लिए पहुंच जाती है और वहाँ रुखसाना से ही कुछ पूछताछ किया जाता है और रुखसाना जो होती है पूरी वही आप बीती पुलिस के सामने अब बतला देती है। बतलाने के बाद पुलिस की जो टीम होती है रुखसाना के तहरीर पर अज्ञात हत्यारे के विरुद्ध है अब धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लेती है। अब पुलिस की टीम इस केस को सुलझाने के लिए अब लग पड़ जाती कि आखिर जो होता है अब जाबिर का किसी से क्या दुश्मनी था या किसी से क्या दोस्ती था जो उसके घर में उसके मुताबिक दाखिल हुआ होगा और फिर उसके साथ इस तरह का हथकंडा अपनाया होगा। और पुलिस की टीम जो होती है अब रुखसाना से पूछती है कहीं आपके पति का किसी से तो पैसे का लेन देन तो नहीं है, या तो पुरानी तो रंजिश नहीं है, या तो आपका भी किसी से पुरानी रंजिश तो नहीं है। अब जब रुखसाना से इस तरह की बात पूछा जाता है तो रुखसाना उसी वक्त जो था कुछ भी बताने से इनकार कर जाती है और चुप्पी साध लेती है। वहीं पर साजिद भी खड़ा होता है। पुलिस की जो टीम होती थाने में ही साजिद से पूछताछ करती है। पूछताछ किया साजिद जो होता है अपने अब्बू के बारे में कुछ भी बताने से उसी समय मना कर जाता है कि हमारे अब्बू का किसी से कोई दुश्मनी अब नहीं है, क्योंकि पहले अब्बू उसके जो होते हैं वह एक कबाड़ीगिरी का काम किया करते थे और अपनी मेहनत की वजह से आज स्टील वर्कर हो गए हैं। यह सब पुलिस की जो टीम होती है सारी बात पूरे परिवार के द्वारा सुन लेती है। पुलिस को भी समझ में नहीं आता कि आखिर जो होता है बिन मर्जी के अब इधर जाबिर के पास कौन गया होगा। पुलिस की जो टीम होती है समझा बुझा कर तीनों को घर वापस भेज देती है और वहाँ के जो थाना और प्रभारी होते हैं मौके पर एक्शन में आ जाते हैं। एक्शन में आने की वजह से एक टीम जो होता है मौके पर पुलिस की टीम स्पेशल टीम गठित करती है जिसके स्पेशल इंस्पेक्टर होते हैं
उत्तर सिंह यादव मौके पर अपनी टीम को लेते हैं और लेने के बाद इस केस की खुलासे के लिए अब लग जाते हैं। तभी उन्हीं के सामने जो होता है जाकर जाबिर का पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी आ जाता है। तो पता चलता है जाबिर के शरीर पर लगभग नुकीले हथियार से बनाए हुए लगभग 32 गहरे घाव होते हैं। काफ़ी सारे ब्लड शरीर से रिस चुके होते हैं, जिसकी वजह से कुछ वक्त बाद जाबिर की मौत हो चुकी होती है। पुलिस की टीम समझ जाती कि बस करो, बहुत ही भारी रंजिश जाबिर के साथ किसी का रहा होगा। लेकिन पुलिस की टीम बड़ी उलझन में तब पड़ जाती है जब पता चलता कि घर में सिर्फ एक ही दरवाज़ा है। आखिर उस दरवाजे से कौन अंदर जा सकता है? इधर जो होती है को रुखसाना मना कर रही है कि आखिर दरवाज़ा जो होता है हमने तो नहीं खोला है और ना हमारे बेटे ने खोला है, तो आखिर जाबिर का कोई अपना कौन ही तैसे हो सकता है। लेकिन समझ लो, अगर कोई भी अपराधी होता तो जाबिर की हत्या करने के बाद जो होता अगर घर से बाहर निकलता तो दरवाज़ा घर के अंदर से कौन बंद करता। और पुलिस का जो शंका होता है जाकर इधर रुखसाने को पट्टी जाता। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अब मुखबिरों की व्यवस्था कर देती है। एक बार पता करिए रुखसाना और साथ में जाबिर के बीच कैसा रिश्ता था, और मुखबिर भी लग जाते हैं। तभी जब मुखबिर लगते हैं तो पता चलता कि ठीक जो होता है इनके घर में रुखसाना और जाबिर के बीच कई सालों से झगड़े तकरार हो रहे हैं। पुलिस की टीम अब झगड़े तकरार का जब कारण जाती है, पता चलता है रुखसाना जो होती है बड़ी ही रंगीले किस्म की एक औरत होती है। उसका काफ़ी युवकों के साथ नज़दीकी था। इसकी खबर जाकर अब जाबिर को था, जिसकी वजह झगड़े तकरार हुआ करते। पुलिस की टीम समझ जाती कि बस करो, सीधा का सीधा अगर देखा जाए तो इसमें प्रेम संबंध का मामला दिख रहा है। और इसीलिए पुलिस का जो टीम होता सारा का सारा शंका अब जाकर रुखसाना के ऊपर लगा देती है। अब जब लगाती है पुलिस की जो टीम होती है, सबसे पहले रुखसाना और जाबिर और उसके बेटे और साथ में पारिवारिक जितने भी सदस्य होते हैं सभी का घटनास्थल का लास्ट लोकेशन और मोबाइल नंबर का सीरियल तहत जांच पड़ताल किया जाता है। और जब किया जाता जांच पड़ताल की वजह से पुलिस का शंका जो होता जाकर इधर सीधा का सीधा रुखसाना के ऊपर टिक जाता है। तो पता चलता रुखसाना के मोबाइल में ही लगभग 4 अनजान नंबर के कॉल आए हुए थे। अब पुलिस की टीम होती है उन अनजान नंबरों के बारे में जब जानकारी लेती है तो पता चलता कि चारों के चारों अनजान नंबर जो होते हैं अब रुखसाना के ही ससुराल के होते हैं। पुलिस की जो टीम होती है उस पर पता करती है और जब पता कर लेती है मुखबिरों को अलर्ट करते कि जल्द जल्द इन चारों अनजान नंबरों के व्यक्तियों के बारे में जांच पड़ताल किया जाए। और पुलिस की जो टीम होती है मुखबिरों को अलर्ट कर देती है और जांच पड़ताल करते हुए उनकी धरपकड़ शुरू कर देती है। और इधर जो होता है जब पुलिस को अब मुखबिरों द्वारा अब सूचना मिलता है, सूचना मिलने के बाद पुलिस की जो टीम होती है अब उसी वक्त एक्शन में आ जाती है। और तभी कुछ दिन जैसे बीतता है तो पता चलता है कि जो नंद नगरी है उसी का ही एक गगन सिनेमा है। और ठीक उसी के पास जो होता है जो आलम उर्फ टिंकू और साथ में अमीर हुसैन और साथ में हनीफ उर्फ काला तीनों के तीनों खड़े हुए हैं। और मुखबिर के द्वारा सूचना मिलने के बाद जो होता है उन्हीं अनजान नंबरों के व्यक्तियों को पड़ताल के लिए पुलिस वहीं पहुंचती है और तीनों को अपने कब्जे में लेती है और लेकर थाने पहुंच जाती है। और जब इधर टिंकू और साथ में आसिल हुसैन और साथ में काला तीनों से पूछताछ किया जाता, तीनों जो होते पुलिस को देखते हैं शक पका जाते हैं और बड़ी जल्दी जो होता है और जाकर इधर जाबिर की हत्या का जुर्म कबूल कर लेते, कहने लग जाते कि जाबिर की अपनी जो बेगम होती है रुखसाने पर कहने पर हमने 4 लाख में जो होता है फिरौती के तौर पर जाबिर की बेरहम तरीके से घर में घुसकर हत्या की है। अब यह बात पुलिस के सामने जब आता पुलिस की टीम चौंक जाती है और एक टीम लेती है और लेने के बाद जो होता है अब पुलिस की टीम पहुँच जाती है और रुखसाना को अपने कस्टडी में लेने के लिए। पता चलता रुखसाना तो घर छोड़कर और फरार हो चुकी है। पुलिस की टीम रुखसाना की तलाशी करती है और पता चलता रुखसाना का एक अपना आशिक है जिसका नाम जाबिर ही होता है। पुलिस की टीम जाबिर की भी तलाशी करती है। पुलिस की टीम बड़ी जल्दी जाबिर को अपने कस्टडी में लेती है। अब इधर पाँचों के पाँचों जब थानों में होते हैं, पाँचों से पूछताछ किया जाता है तो पाँचों की तरफ पर जो सच्चाई निकल के आता है इससे सुनकर हर किसी का जो कलेजा होता है पूरी तरह से अब मुँह को आ जाता है। असल में इस घटना की जो शुरुआत होने वाली है ठीक उत्तर प्रदेश से ही। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला होता है अब बदाऊं, उसी में ही एक रमजानपुर गांव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले इधर रुखसाना के अपने पिता अलाउद्दीन होते हैं। रुखसाना का अपना परिवार भी होता है, अपना एक भाई भी होता है। रुखसाना अपने परिवार में खूबसूरत तरीके से अपनी खूबसूरत भरी बचपना अब बिताना शुरू कर देती है। लेकिन बचपन जैसे ही रुखसाना नाचती है तो उसी वक्त उसको अपना आभास होने लग जाता है कि हमारे शरीर में हलचल मचना अब शुरू हो गया। हलचल की अवस्था को देखकर रुखसाना के जो तेवर होते हैं अब अपने खूबसूरती के बल पर बदलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि समय के हिसाब से रुखसाना की अब जो ज़रूरत होती है पर दिन बढ़ जाती है। क्योंकि रुखसाना के अब्बू की उतनी हैसियत नहीं होती है कि रुखसाना के सारे शौक़
बड़े बेहतर तरीके से आप पूरा कर सके, जिसकी वजह से रुखसाना जो होती है अब अपने चाल चलन स्वभाव काफ़ी युवकों के सामने आजमाना शुरू कर देती, यहाँ तक छोटे बड़े भी ना देखती उनके सामने अपने रंग रूप दिखाने लग जाए, जिसकी वजह से युवक बड़ी जल्दी जो होता है रुखसाना के मन को अवस्था को भांप लेते हैं और युवक अपने मन को पूरा करने के लिए रुखसाना को लुभावने देना शुरू कर देते हैं और रुखसाना बड़ी जल्दी उनके लुभावने में फंस जाती थी और फंसने की वजह से उनके साथ खिलवाड़ करना अब शुरू कर देती है। लेकिन वह जानती थी कि आखिर खिलवाड़ का हमारे पास है, अब आखिर कौन सा तोड़ है। रुखसाना अब जो होती पैसे लेती, इधर अपने पूरे हवास के साथ जो होता है अपने पूरे शरीर को उनके सामने पेश कर देती, जिसकी वजह सारी हसरतें रुखसाना भी मिटाना शुरू कर देती। लेकिन रुखसाना को अब धीरे धीरे काफ़ी युवकों के साथ जो होता है एक चस्का सा लग जाता है और लगने की वजह से रुखसाना हर दिन की ज़िंदगी जीने का एक जरिया बना जाती, काफ़ी युवकों को ऐसा रोग लगा देती है जिसकी वजह से युवक भी अब रुखसाना का पूरी तरह से अब दीवाना सा हो जाती है। अब उसी युवक में से एक और युवक निकल के आता है जिसका नाम होता है अब इधर जाबिर के अपने अब्बू होते हैं हुसैन आबा। जो हुसैन आबा जो होता है जाबिर को अपने तौर तरीके से प्यार सम्मान के साथ अपने घर में रखा करते थे। जाबिर जो होता मौके पर अपने पिता के साथ घर गृहस्थी में उलझा होता है, लेकिन जाबिर भी जैसे जाकर रुखसाना के प्यार में पड़ता है तो अभी जाबिर अब रुखसाना के प्यार को पाने के लिए तौर तरीका वाला रास्ता अपनाता है, लेकिन बड़ी जल्दी रुखसाना और जाबिर को भाव दे देती है और जाबिर के साथ जो होता है रुखसाना का सम्मत पनप जाता है। लेकिन जाबिर को ऐसा रुखसाना लत लगा देती जिसकी वजह से अब इधर जाबिर और रुखसाना जो होता दोनों एक दिन के बगैर मिलना स्वाभाविक ना रख पाते थे। दोनों की मुलाकात जो होता है इस तरह हावी हो जाता है कि दोनों एक दूसरे के लिए अब यहाँ तक कि ज़िंदगी साथ निभाने का फैसला ले लेते हैं। लेकिन रुखसाना जो होती है उस समय समझ जाती कि आखिर जो होता है बिन शादी का जब यह सब खेल हो रहा है तो शादी करने की क्या ज़रूरत है, जिसकी वजह से जाबिर जब भी रुखसाना के ऊपर दबाव मारता तो शादी से इनकार कर जाती, कहने लग जाती कि सारे शौक़ तो बिन शादी के पूरे हो रहे हैं तो आखिर शादी करने की क्या ज़रूरत है। जिसकी वजह से जाबिर जो होता उसी समय काफ़ी हताश हो जाता कि आखिर अब हम नहीं चाहते कि हमारी बेगम जो होता है किसी और मर्द के साथ है अपने रिश्ते पन पाए। यही सब सोच कर जाबिर जो होता अब जाता है, इसकी जो खबर होता है रुखसाना के अब्बू को दे देता है। अब्बू जब खबर पाते हैं उसी समय भड़क जा जाते हैं, अपनी बेटे को अपने पास बुलाते हैं, तौर तरीके से बात समझाते हैं, यहाँ तक कि पिटाई कर देते हैं। पिटाई करने की वजह से रुखसाना अब पाबंदियों में बंध जाती है और बंधने की वजह से वह समझ जाते कि हमें भी अब निगाह कर लेना चाहिए, जिसकी वजह से अब जाकर रुखसाना और जाबिर के साथ निगाह करने की हामी भर लेती है और बड़ी जल्दी जो होता है जाकर जाबिर के साथ रुखसाना का निबाह तौर तरीके से हो जाता है और रुखसाना अपने ही ससुराल में जाकर और जाबिर के साथ जब रहने शुरू कर देती है तो जाबिर के माता पिता और यहाँ तक कि जाबिर के अपने बहन का सेवा पानी करने में कोई कसर भी नहीं छोड़ती। बड़ी जल्दी हो जाता है रुखसाना अपने ससुराल में जाकर पूरे परिवार का दिल जीत लेती है। किसी को एहसास नहीं होता है कि रुखसाना जो होती है जैर बिरादरी की लड़की है, लेकिन इधर रहते रहते जब कुछ सालों का वक्त बीतता है तो रुखसाना जो होती है टोटल 4 बच्चों की माँ बन जाती है, जिसमें 3 बेटियाँ और 1 बेटा होता है। और घर में पारिवारिक जब खर्चा बढ़ता है, बढ़ने की वजह से जो होता है अब खुद इधर जाबिर परेशान हो जाता है और जब परेशान हो जाता है तो फैसला लेता अपने कुछ दोस्तों के साथ अब दिल्ली आता है, दिलशाद गार्डन में रहने लग जाता है। कुछ महीने का वक्त बीतता है, तभी उसी बीच उसके दोस्तों के द्वारा जो होता है उसको एक काम दिखाई पड़ता है अब कबाड़ीगिरी का। अब जाबिर जो होता है ठीक जाकर कबाड़ीगिरी का काम करने लग जाता है और जब करने लग जाता है कुछ दिन बाद जो होता है कबाड़ीगिरी का जो काम होता है और बढ़ने लग जाता है, बढ़ते बढ़ते और ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसके पास ठीक ठाक पैसे आने लग जाते हैं और इतने पैसे इकट्ठा करना शुरू कर देता है कि उसी पैसे को देकर उसके मन में एक लालसा जाग जाती है कि अब इसी पैसे से क्यों ना हम जाकर अब इसी दिलशाद गार्डन में ही जनता प्लाट है उसी में एक प्लाट लिया जाए। यही सब सोच कर जाबिर बड़ी जल्दी जनता प्लाट में एक प्लाट ले लेता है और फिर वहीं जो होता है तौर तरीके से रहने जब लग जाता है तो अपनी बेगम रुखसाना और अपने 4 बच्चों को वहाँ बुला लेता है और बुलाने के बाद जो होता है तौर तरीके से रुखसाना अपने शौहर के साथ रहने लग जाते हैं। लेकिन चंद महीने के अंदर जो होता है अब इधर जाकर खुद जनता प्लाट में ही जाबिर मौके पर अपने बेटे का दाखिला वही इंग्लिश कन्वेंट स्कूल होता है उसी में करवा देता है और तौर तरीके से रहने लग जाता है। लेकिन कुछ सालों का जब और वक्त बीतता है तो इधर जाकर खुद जाबिर को एहसास हो जाता है कि आखिर कबाड़ीगिरी काम में तो हमें शर्म आनी चाहिए,
भले ही कबाड़ी का काम पैसों वाला हो, लेकिन हाँ, इसमें इज्जत तो नहीं है। जब जाबिर को इस बात को एहसास होता है तो उसी वक्त फैसला अपना तोड़ देता है और तोड़ने के बाद जो होता है दिलशाद गार्डन में जाता है और वहीं पर एक स्टील की दुकान खोल लेता है वर्कर्स का। और जब खोल लेता है वह दुकान बड़े ही तौर तरीके से और मेहनतना के तौर पर चलने लग जाता है और सुबह निकलता और दिन भर जी तोड़ मेहनत करता और इतनी जो तोड़ मेहनत करता ना कि वह जो होता उसकी तरक्की राह चल पड़ती है और काफ़ी सारे पैसे आना शुरू हो जाते और घर में जो होता है अब पैसे की कोई कमी नहीं होता है, ना रुखसाना को और ना रुखसाना के बच्चों को। पूरा परिवार खुशीमय हो जाता है। लेकिन समय ऐसे आ जाता है, अब जाबिर की उम्र हो जाती है लगभग 42 साल के आसपास हो जाता है और इधर रुखसाना की उम्र होता है लगभग 28 साल के आसपास हो जाता है। लेकिन रुखसाना के 4 बच्चे होने के बावजूद भी अब रुखसाना की जो खूबसूरती होती है, जो मांगे होती है, प्रतिदिन बढ़ जाती है। क्योंकि जब शाम का टाइम होता है तो इधर खुद जाबिर जब घर पहुंचता तो थके होने की वजह से चारपाई पकड़ लेता। रुखसाना जब पहुंचती और जब मांग करती अपनी हरकतें की तो उस समय जाबिर थके होने का वास्ता देकर मौके पर अब रिश्ता रखने से मना कर देता, जिसकी वजह से रुखसाना के मन में चिड़चिड़ापन बैठ जाता है और उसी बीच दोनों के बीच हलचल मच जाती है कि आखिर जो होता हमारी जो ज़िंदगी है पूरी तरह से अब तहस महस हो गई है। जाबिर जो होता है सिर्फ पैसे का मोहताज ही बन जाता है, लेकिन इधर जो होता है रुखसाना अब शारीरिक सुख के लिए मोहताज रहना शुरू कर दे। लेकिन तभी रुखसाना को एहसास हो जाता है कि हमारी ज़िंदगी जो होता है ऐसे तो ना चलने वाली है और रुखसाना ठान लेती है कि अब हमें नए मर्दों की तलाशी करना चाहिए। लेकिन इसी बीच रुखसाना के बच्चों का पढ़ाने वाला एक टीचर होता है जो सरदार होता है। अब सरदार का जो होता है रुखसाना के घर सुबह शाम बच्चों को ट्यूशन देने के लिए आना जाना होता है। लेकिन इसी बीच रुखसाना जो होती है अब सरदार के ऊपर भाव जमाना शुरू कर देती है। लेकिन सरदार बड़ी जल्दी जो होता है रुखसाना के चाल चलन अभाव को पकड़ लेता। एक दिन रुखसाना जो होती है अपने बच्चों को एक कमरे में ले जाकर बंद कर देती है और सरदार को मौके पर नाश्ता पानी के लिए किचन में बुलाती है। लेकिन ऐसी कुछ बात रख देती है जिसकी वजह से अब सरदार जो होता है रुखसाना के साथ वहीं किचन में ही संबंध बना देता है और सरदार को ऐसा एहसास हो जाता है और रुखसाना को भी ऐसा एहसास हो जाता है कि दोनों उसी दिन से दोनों एक दूसरे के दीवाने से हो जाते हैं और दोनों अब रोज़ का सिलसिला बना लेते हैं। अब यह चलने लग जाता। तभी इसी बीच रुखसाना को एहसास हो जाता कि आखिर जो होता इस घर में चोरी छुपे कब तक हम दोनों रिश्तों को अंजाम देते रहेंगे। और तभी साल 2008 का ही जब वर्ष होता है, अब जनवरी का महीना होता है, तो उसी वक्त सरदार जो होता है अब रुखसाना को लेता है और लेने के बाद ठीक जो होता है अब पंजाब चला जाता है और वहीं अपने ज़िले गुरदासपुर में जाकर एक मकान में रहना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ जो होता है इधर जाबिर पूरी तरह से अपने बच्चों को लेकर परेशान हो जाता है, क्योंकि रुखसाना को ना अपने बच्चे की अब चाहत होता ना अपने पति की, पूरी तरह से दीवानी बन जाती है और जाकर वहाँ तौ तक जब रहने लग जाती। जाबिर कैसे न तैसे कर 5 महीने का वक्त गुजारता है और तभी जाबिर के अपने कुछ हितकारी होते हैं जो पंजाब के गुरदासपुर में रहा करते थे। उन्हीं के द्वारा जाबिर को खबर लगता ठिकाने का और खबर पाता है तो अपनी पत्नी को लेने के लिए जो था अपने बच्चों को लेकर वहीं गुरदासपुर पहुँच जाता है। और सरदार के जब घर जाता है पूरे परिवार वालों को पूरी सच्चाई इधर रुखसाना के बारे में बदला। परिवार वाले हताश हो जाते हैं और कैसे ना तैसे कर रुखसाना काफ़ी कोशिश करती कि हमें नहीं जाना है, लेकिन सरदार के परिवार वाले जब समझते हैं कि रुखसाना इस कदर की औरत है तो रुखसाना को जोर जबरदस्ती कर जो होता है अब इधर जाबिर के साथ वापस उसके ससुराल भेज देते हैं। अब जाबिर जो होता है रुखसाना को लेता लेकिन दिल्ली नहीं आता है और ना आने के बाद तुरंत जो होता है उसी वक्त ट्रेन पकड़ता है और जाकर सीधा बदाऊं पहुंच जाता है और अपने परिवार के साथ अपने माता पिता के साथ मौके पर जब रहने लग जाता है तो खेती गृहस्थी में उलझ जाता है। लेकिन इधर जाबिर जो होता है अपने ही घर में एक नौकर रख देता है, ठीक अपने ही सेम नाम का, उसका भी नाम जाबिर होता है जो उसी गाँव का रहने वाला होता है। और जाबिर जो नौकर होता है मौके पर सेवा पानी में कोई कसर भी नहीं छोड़ता था, खेती बाड़ी में और साथ तक कि उसके अपने पिता के भी सेवा पानी में कोई कसर नहीं छोड़ता था। अब यही बात जाबिर को भी अच्छा लग जाता और जाबिर नौकर जो होता है तो तरीके से रहकर घर में सेवा पानी किया करता था। और लेकिन कुछ जब महीने बीतने के बाद जाबिर जो होता अपने पिता और अपनी बेगम और अपने बच्चों को छोड़कर जो होता वहाँ से चला जाता है। लेकिन जैसे ही हफ्ते का वक्त बीतता है तो रुखसाना को एहसास होता कि अभी भी हमारे पति की खबर अब हमें सुध ना लेना होगा। तो उसी वक्त जो था उसकी निगाह अपने नौकर पर पड़ जाता है और जब जाबिर पर पड़ता है पड़ने के बाद अपने नौकर के इर्द गिर्द खुद मनाने लग जाती है, क्योंकि भाव अच्छा दिखता है, अपने घर में सुनसान माहौल दिखता है
रुखसाना समझ जाती है इससे जो अच्छा मौका अब ना मिल पाएगा, अपनी सारी हरकतें इसी वक्त हम मिटा भी सकते हैं। तभी अपने नौकर के इर्द गिर्द खुद जाल मंडराना शुरू कर देती है, तौर तरीके वाली लुभावने देने लग, जिसकी वजह से अब जाबिर नौकर जो होता है बड़ी जल्दी अपनी ही मालकिन के बातों और इशारों को समझ जाता है और दोनों के बीच जो होता है एक ही कमरे में जाकर संबंध पनप जाता है। यह सिलसिला जो होता बेधड़क रुखसाना का ही अपने नौकर के साथ अपने ही घर में चलने लग जाता है। ऐसे चलते चलते महीनों का वक्त जब बीतता है तो रुखसाना समझ जाती है कि हमारे जो अपने ससुर है उनका तो हमारे इस रिश्ते से कोई लेन देना है नहीं, जिसकी वजह से कभी दिन हो कभी रात हो अपने ही घर में बेधड़क अपने नौकर के साथ रिश्ते को अंजाम इधर रुखसाना दिया करती थी। और रुखसाना की जो चाहत होती है पर दिन बढ़ने लग जाती है और बढ़ने की वजह से इधर जो होता पूरी तरह से जाबिर भी समझ जाता है नौकर और समझने की वजह से हर दिन रिश्ते को अंजाम दिया करता था। लेकिन रुखसाना का जो अपना शौहर होता है मौके पर दिल्ली में रहकर अपने ही कामों में व्यस्त होता है। जब मौका मिलता तो अपने गांव अपने अब्बू से मिलकर 3-4 दिन का वक्त निकालकर वह तुरंत चला जाया करता। लेकिन इसी बीच रुखसाना पूरी तरह से सावधानी बरत लेती थी और नौकर से मुलाकात पूरी तरह से ठप कर देती थी और पूरी तरह से अपने पति का दिल जीत भी लेती, जिसकी वजह से जाबिर को यकीन हो जाता कि हमारी पत्नी पूरी तरह से अब सुधार पे आ चुकी है। यकीन कर कर फिर अपने काम पे निकल जाता। लेकिन इसी बीच जो होता है जैसे ही अब 2 साल का वक्त बीतता है तो जाबिर नौकर और रुखसाना के प्रेम संबंध और रिश्ते के बारे में जानकारी पूरे मोहल्ले में लग जाती है। लोग जो होते हैं रुखसाना के ऊपर थू करना शुरू कर देते हैं और इसकी खबर जाकर रुखसाना के ही अपने ही ससुर को लग जाता है। वह भी सनस रह जाते हैं और फ़ोन कर कर इसकी जानकारी अपने बेटे अब जाबिर को दे देते हैं। जाबिर खबर पाता, घर पहुंचता, पहुंचने के बाद सबसे पहले नौकर की पिटाई करता है और नौकर को उसी समय ड्यूटी से छुटकारा दिलाते हुए घर वापस भेज देता है। अब इधर पूरी तरह से पाबंदियों में बदते हुए जो होती है रुखसाना बध जाती है। 4 दिन का जब वक्त बीतता है तो रुखसाना को छोड़कर जो होता है जाबिर तो अपने काम पे दिल्ली निकल जाता है और बदाव में रहते हुए जैसे कुछ हफ्ते का वक्त रुखसाना निकालती है तो रुखसाना को एहसास होता है कि हमें जिसकी ज़रूरत है वह ज़रूरत तो हमें यहाँ नहीं मिल पाएगा। तो जिसकी वजह से अब नए युवकों की तलाशी करती है और अपने गाँव के जितने भी नए युवक होते हैं सभी को रास्ता दिखाती और अपने ही पास बुलाती, फिर रिश्तों को अंजाम देती और तौर तरीके से अपने ज़िंदगी को संवारने में रुखसाना लग पड़ जाती है। तभी रुखसाना के अब चर्चे पूरे गांव में हो जाते हैं। लोग हताश हो जाते हैं कि यह लड़की जब तक गांव में रहेगी तब तक गांव का माहौल ख़राब होता रहेगा। अब इसकी खबर जो होता है दोबारा जाकर जाबिर को लग जाता है। जाबिर खबर पाता है तो जाबिर के ऊपर यही प्रेशर पड़ता है कि अपनी बेगम को ले जाओ और दिल्ली रखो, गांव में तुम्हें नहीं रखना है। और जाबिर बड़ी मुसीबत में पड़ जाता है और अपनी बेगम को जब लेता है लेकर दिल्ली पहुंच जाता है। और पहुंचने के बाद वहां तो रहता, लेकिन इधर जाबिर के साथ रहकर अब कभी भी रुखसाना खुश रहना नहीं चाहती थी और उसी वक्त जाकर वहाँ बड़ा ही खतरनाक फैसला ले लेती है और उसी फैसले के तहत अपने ही नौकर जाबिर को फ़ोन करती है और सारी सच्चाई बताती है और अपने ही खतरनाक प्लान में जाबिर को शामिल कर लेती है। और जाबिर का ही एक अपना करीबी दोस्त होता है जिसका नाम जोन आलम उर्फ टिंकू होता है और जाबिर उससे जाकर दोबारा दोस्ती करता है। उसी समय जो अपने प्लान के बारे में जानकारी लेता है और देने के बाद जो होता है टिंकू उसी समय जाबिर की बात मान लेता है कि आखिर हमें करना क्या है। और जाबिर का ही अपना करीबी दोस्त होता है आमिर हुसैन और साथ में हनीफ उर्फ काला, जो ठीक जो होता है उसी जाबिर के गांव के रहने वाले होते हैं। दोनों का काफ़ी गहरा रिश्ता होता है, लेकिन हनीफ जो होता है एक बड़ा ही खूंखार अपराधी होता है। अपने ही गांव के रहने वाले एक युवक की बड़ी बेरहम तरीके से अपने हाथों से हत्या कर जेल में तो चला जाता है, लेकिन जब छूटता है दोबारा जो होता है फरार होने के कगार पर ऐसे पहुंचता कि दिल्ली पहुंच जाता है और वहां जाकर चोरी छपाटी करना शुरू कर देता है। लेकिन वहीं जाकर उसकी जो मुलाकात होता है वह जाकर जाबिर से हो जाता है, क्योंकि नौकर भी होता है दिल्ली में गया होता है जाबिर और इधर हनीफ की मुलाकात होने की वजह से इसकी दोस्ती आमिर से हो जाती है। आमिर जब खबर पाता है कि हमें जो होता एक व्यक्ति की तौर तरीके से दुनिया से ठिकाने लगाना है तो इधर आमिर और जो आलम हनीफ के पास जाते हैं, हनीफ को अपने प्लान में मिला लेते हैं और चारों के चारों मिलकर जो होता है खतरनाक प्लान के तहत जो होता है अब रुखसाना से 4 लाख रुपए की मांग करते हैं और रुखसाना बड़ी जल्दी तैयार हो जाती है। अब चारों को चारों जो होते हैं इस घटना को अंजाम देने के लिए तौर तरीके से लग जाते हैं। और तभी ठीक जो होता है जैसे ही अब 15 जून साल 2013 का शाम का टाइम होता है। शाम के टाइम रुखसाना अपने ही शौहर अब जाबिर को खाना तो देती है, लेकिन उसी खाने में काफ़ी सारी नींद की गोलियां भी मिला देती है और जाबिर खाना खाता चंद मिनट के अंदर जो होता है नींद के आगोश में आ जाता है, जाकर अपने ही बेडरूम में सो जाता है और रुखसाना तुरंत फ़ोन मिला देती है और जाबिर नौकर के पास। और जाबिर नौकर जब खबर पाता है तो उसी वक्त अपना फ़ोन जो होता है निकालता और निकालने के बाद जो होता है आमिर हुसैन और सानू और साथ में जाने आलम उर्फ टिंकू के पास कॉल कर देता है और तीनों जब खबर पाते अपने प्लान को कामयाब करने के लिए निकल जाते हैं और निकलने के कुछ घंटे बाद जो होता है जाकर
रुखसाना के प्लेट में घुस जाते हैं और जनता प्लाट में जब घुटते हैं, घुटने के बाद रुखसाना उनको अंदर बुलाती और तौ तरीके से कोने कोने छुपा देती है। लेकिन रात का जब 1:30 बजे के आसपास का टाइम होता है तो उसी वक्त जो था अचानक अब जाबिर की नींद खुलती है। नींद खुलने के बाद जाबिर यही कहता है कि हम जा रहे हैं टॉयलेट, लेकिन वहाँ पर तड़ाक से रुखसाना बोल देती है कि ना, नीचे वाला जो टॉयलेट है वह ख़राब है, आप एक काम करिए, जीने के सहारे ऊपर वाली मंजिल पे चले जाइए क्योंकि वहाँ सफाई भी ज़्यादा है। अब इधर जाबिर अपनी पत्नी की बात मान लेता है क्योंकि उसको पहले से यकीन होता है और जीने के सहारे ऊपर जब जाने लग जाता है तो जाते वक्त जो होता है जैसे टॉयलेट के पास पहुँचता, दरवाज़ा खोलता, अंदर घुसता तो उसी के अंदर जो होता है टिंकू और साथ में शानू, अमीर हुसैन छुपे होते। तीनों एक के बाद एक प्रहार जो होता है जाबिर के ऊपर कर देते, जिसकी वजह से जाबिर हमेशा के लिए वही मौत की नींद में सो जाता है। और बॉडी को जब देखते हैं खून ज़्यादा अब बहना रिसना शुरू हो गया तो बॉडी को लेते हैं और वहीं कंबल में लपेट कर वहाँ बालकनी में डंप करते हैं। फिर तीनों के तीनों वहाँ से फरार हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो होती है रुखसाना ऊपर चढ़ती देखती काफ़ी सारे ब्लड जीने पर और यहाँ दरवाजे पर लगे हुए हैं तो उसी वक्त तौ तरीके से किचन में जाती है, वहाँ से बाल्टी लेती है, फिर वॉशरूम में पहुँचती, बाल्टी में पानी भरती है और पानी भरने के बाद पूरे तौ तरीके से ब्लड को सफाई करती, फिर आकर अपने ही कमरे में बैठती, वहाँ सोच विचार रखती, फिर पड़ोसी के पास जाती, वहाँ नाटक भरी दास्ता सुना देती है। लेकिन नाटक भरी दास्ता में खुद पड़ जाती है, जिसकी वजह से वहाँ के थाना प्रभारी के सामने सच्चाई एकदम खुल जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई जाकर थाने में अब रुखसाना और साथ में टिंकू, अमीर हुसैन और सानू की तहरीर पुलिस की जो टीम होती चारों को अपने कब्जे में लेती है और साथ में नौकर जाबिर को भी कब्जे में लेती है और पांचों को ले जाती है, वहाँ के कोर्ट पेश कर देती है और कोर्ट में पांचों के ऊपर काफ़ी गंभीर धर्म मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।